that we have a great high priest. तो ये देखते हुए कि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है. See, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि ये महायाजक कौन है और क्यों एक महायाजक की जरूरत हम लोगों को आज भी है. We first need to understand who is this high priest and why do we need a high priest even today. Okay, so मैं आपको पुराने नियम में ले चलता हूं कि ताकि आप इस बात को समझ सको. पुराने नियम में जो परमेश्वर के लोग थे, जो इज़राइल थे, उसमें कितने गोत्र थे? 12 गोत्र थे. So in the Old Testament there were 12 tribes among the children of Israel. इन 12 गोत्र में 2 गोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम देखेंगे. तो 2 जो गोत्र थे, एक गोत्र था लीवाई. Out of these 12, 2 were very important. We will see them. The first was Levi और दूसरा जो था वो था जूडा. and the second was Judah. अब एक जो याजक होता है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के सामने. Now a priest represents the people to the Lord. क्योंकि पुराने नियम में जब पाप आया तो परमेश्वर ने कहा हर कोई मेरे सामने नहीं आ सकता. When sin entered, the Lord said, "Not everyone can come in front of me." सो मैं जो लीवाई का घराना है, So the ये household of याजकों का Levi, घराना है. the household of Levi shall be the household of priests. यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पुराने नियम में याजक नहीं बन सकता था. So that means no one on their own could become a priest. उनको लिवाई के घराने में जन्म लेना होता था, तब वो उसमें से याजक बन सकते थे. और उन सारे याजकों में से एक याजक को चुना जाता था जिसको महायाजक बोला जाता था, हाई प्रीस्ट बोला जाता था. They had to be born in the household of Levi in order to become a priest, and among all the priests, one was chosen to be the high priest. ओके, अब साल में एक दिन जो डे ऑफ अटोनमेंट बोला जाता है, या जो ज्यूइश लोग उसको यौम किपुर बोलते हैं, Now, one day of the year, the day of an atonement, or the Jews call it Yom Kippur, वो है ढांपे जाने का दिन. that's the day of covering. उसमें ये जो महायाजक होता है वो अति पवित्र स्थान में जाता था. On और this, अगर परमेश्वर उस महायाजक की प्रार्थना को ग्रहण करता या उसके बलिदान को ग्रहण करता तो सारे इज़राइल के पाप एक साल के लिए ढांपे जाते थे. on this day of atonement, the high priest would go into the most holy place, and if the Lord accepted his sacrifice, that meant that the sins of the entire Israel are forgiven for that year. ओके, सो ये जो महायाजक होता था, इनकी 2 क्वालिफिकेशन, अर्थली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी. शारीरिक 2 चीजें इनको होनी चाहिए, तभी ये याजक बन सकते थे या महायाजक बन सकते थे. So these high priests needed to have 2 qualifications in order to become priest or high priest. एक तो ये लिवाई के खानदान से, आपने लिवाइस जीन्स कितने लोगों ने सुना है? वो एक यहूदी की है जो लिवाई के घराने से है, तब लिवाइस है नाम. खैर एनीवे, सो ये तो 2 जो रिक्वायरमेंट थी, 2 जो चीज होना जरूरी था. पहला, वो लिवाई के खानदान में पैदा हो, और दूसरा, उसके शरीर में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए थी. यानी उसका एक पांव छोटा, एक पांव बड़ा, उसके चेहरे में दाग, एक आंख से नहीं दिखता, कोई भी उसके शरीर में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए. So the first was he should be from the household of Levi. The second, that he should not have any deformities or disabilities in his body. ओके, ये 2 अगर चीज हैं तो वो एक याजक बन सकता था. और फिर परमेश्वर, वोटिंग नहीं होती थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं कहता ना मैं महायाजक बनूंगा, परमेश्वर चुनता था. So if both these things were met, then there was no democracy or no voting system that I will be the high priest, but God would choose who the high priest would be. ओके, अब जो ये जो महायाजक है, ये उस तंबू में जो परमेश्वर, मूसा ने तंबू जो बनाया, परमेश्वर ने उसको जो पैटर्न दिया, उसमें 3 भाग थे. Now, the pattern of the tabernacle that God gave to Moses, there were 3 parts in it. पहला था बाहरी, आउटर कोर्ट.
The first was the outer court, फिर था पवित्र स्थान, then the holy place, फिर था अति पवित्र स्थान. and then the most holy place. तो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में एक बहुत मोटा करीबन 6 इंच का पर्दा होता था. उसकी थिकनेस 6 इंच से भी ज्यादा होता. So between the holy place and the most holy place, there used to be a curtain that was roughly 6 inches or more thick. मैं क्यों आपको ये सिखा रहा हूँ? क्योंकि आप समझो और आप जानो, इस प्रकाशन में बढ़ो. उसके बाद I'm teaching so you can understand and grow. सो ये जो महायाजक था, जो लिवाई के खानदान से था, This high priest from the household of वो Levi, he used to pass through this curtain, वो इस पर्दे में से आर पार जाया करता था. जो केवल वो जा सकता था. Only he could have gone. और कोई याजक नहीं जा सकता था. No other priest was allowed to go. ओके वो he used to pass through this curtain before the most holy place. वो इस पर्दे में से होकर अति पवित्र स्थान में जाता. अब इब्रानी की जो किताब है वो लिखी गई उन इब्रानी यहूदियों के लिए जो वापस जा रहे हैं जुडाइज्म में. Now the book of Hebrews is written for those Jews who are going back to Judaism. Okay, Jesus Christ is the fulfillment of Judaism. यीशु मसीह यहूदी धर्म या यहूदियों का जो संस्कृति थी उसका परिपूर्णता है उसको. Today I also see so many Christians go to Israel and they want to go back to Judaism because they have no revelation of Jesus. आज कितने सारे मसीह लोग जब इजराइल घूमने जाते हैं तो वो चाहते हैं कि वो वापस यहूदी बन जाएं क्योंकि उनको कोई प्रकाशन नहीं है मसीह यीशु का. Okay, now the author of Hebrews, which is Paul कह रहा है, पूरा हिब्रू जब आप पढ़ोगे, it is about the excellence and supremacy and greatness of Jesus. अब जब आप इब्रानी की पूरी किताब पढ़ते हो, वो पूरी किताब ने जो पौलुस ने लिखी है उसमें वो बात करते हैं मसीह की श्रेष्ठता के बारे में, मसीह की महानता के बारे में, उसकी सर्वोत्तम होने के बारे में. Are you alive? Awesome. Okay. Seeing then that we have a great high priest. So now the author is saying that now we don't have just a high priest, we have a great high priest. अब हमारे लिए वो लेखक ये कह रहा है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक महायाजक नहीं है, एक महान महायाजक है. And why is Jesus not just a high priest and a great high priest? That we are going to learn today. और क्यों मसीह यीशु केवल एक महायाजक नहीं, वो महान महायाजक है, वो आज हम सीखेंगे. क्योंकि ये जो यीशु मसीह महान महायाजक है, ये पर्दे में से नहीं गया, he passed through the heavens. क्योंकि ये जो महान महायाजक है, he did not go through a curtain, लेकिन वो स्वर्ग में से होता हुआ गया. ओके, जो हमारा महायाजक है, But now a high priest, वो पर्दे के बीच में से नहीं गया, he didn't just go he through the curtain. crossed through the heavens. ही एक रास्ता बनाता हुआ गया बीच में से, एक ऐसा छेद करता हुआ ऊपर गया. He went passing through the heavens, making a way through that. Amen. That means when Jesus is my high priest today, my prayers are unobstructed because he has made a way for me. इसका मतलब जब यीशु मेरा महायाजक है तो मेरी प्रार्थनाओं पर कोई रोक नहीं लग सकती क्योंकि उसने मेरे लिए मार्ग को तैयार किया है. हालेलुया. दुष्ट आत्माओं ने जो आर्मर्ड वॉल बनाई थी, यीशु मसीह फोड़ता हुआ उसको चीरता हुआ चला गया तीसरे स्वर्ग में. The wall that the demonic powers had made, Jesus broke it, shattered it into and passed into the heavens. Okay, and I'll show you from the scripture. Let's come back to 1 Peter 3:22. पहला पत्रस 3 उसका 22. I've told you, if you never want to go in error, always the scripture should interpret scripture. अगर कभी गलती में नहीं पढ़ना चाहते तो हमेशा वचन ही से वचन का अनुवाद करो. Okay, पहला पत्रस 3:22. Who has gone through the heaven? Again, are you seeing the analogy? Peter is saying the same thing. Who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to him. वह स्वर्ग पर या स्वर्ग में से जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं. Okay, it is talking about evil spirits, the same angels who came to fight when Daniel was praying. Now all these they have said, we give up.
ये बात कर रहा है उन दुष्ट ताकतों की, प्रधानताओं की, जो लड़ने के लिए आए थे दानियल के समय में उस स्वर्गदूत से। अब वो सब कहते हैं हम हार मानते हैं। He has passed through the heavens. वो स्वर्ग में से होता हुआ गया। वो कैसे, यहां से हम देखते हैं क्या हुआ। वो पहले स्वर्गों में से होता हुआ दूसरे स्वर्ग को चीरता हुआ तीसरे स्वर्ग में गया और पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा। He went from the first heavens, penetrating into the second heavens, went into the third heaven and went and sat next to the Father on his right hand. ओके, ये क्लियर है आपको? तो आज नहीं डरना, अब नहीं कहना कि मेरी प्रार्थना रोक रहा है कोई दुष्ट आत्मा। So now don't ever say that some demonic spirit is stopping my prayers. आमेन। दूसरे स्वर्ग को फोड़ दिया यीशु मसीह ने। Jesus has broken through the second heavens. Amen. The way has been made open, the Bible वो says. रास्ता खोल दिया गया है, बाइबल कहती है। Amen. अब सुनो, वापस आते हैं। Seeing then, that's why he is a great high priest. इसीलिए वो एक महान महायाजक He's not है। just a high priest. वो सिर्फ महायाजक He's नहीं, a great high priest. वो एक महान महायाजक है। क्योंकि उसने सेवा शैडो और कॉपी की बनी हुई चीज में नहीं करी। जिस चीज की वो कॉपी और शैडो थी वहां वो अपना लहू लेकर गया। Because he did not serve in the place that was made as a shadow or a copy, but he went to the very place out of which the shadow and copy was क्योंकि done. पुराने नियम का जो महायाजक था, बाइबल कहती है वो बकरियों का, बैलों का लहू लेकर अति पवित्र स्थान पे जाता था। The Old Testament high priest used to take the blood of bulls and goats into the high place. मगर यीशु मसीह जो हमारा महान महायाजक है, वो अपना लहू लेकर पृथ्वी के तंबू में नहीं स्वर्गीय तंबू में गया और उसने अपना लहू हमारे पापों के लिए चढ़ाया। और बाइबल कहती है साल में एक बार नहीं, केवल एक बार सदा के लिए अब हम परमेश्वर की नजर में ग्रहण कर लिए गए हैं। Because Jesus, our high priest, he took his own blood, penetrated into the heavens and went before the Father, not once every year, but for one time he did it. And the Bible says we are accepted in the beloved before the Father. प्रॉब्लम क्या है? देखिए, क्योंकि फोकस मसीह नहीं है। आज की शिक्षा कई वो आपको सेंटर्ड बनाती है। तो आपको क्या लगता है मेरे को परमेश्वर कब ग्रहण करता है? जब मैं बहुत उपवास और प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं ग्रहण किया क्योंकि आप बहुत उपवास और प्रार्थना करते हो, वो तो फरीसी भी करते थे। परमेश्वर ने आपको इसलिए ग्रहण किया क्योंकि उसने आपके महायाजक को ग्रहण किया। God has not accepted you because you fast and pray too much, because even the Pharisees used to fast and pray a lot. God has accepted you because he has accepted your high priest. So now Jesus as high priest, जब पिता ने उसके बलिदान को ग्रहण किया और बलिदान के साथ महायाजक को ग्रहण किया, यानी हम सब अब ग्रहण योग्य हो गए। When the Father accepted the sacrifice, and with the sacrifice accepted the high priest, with the high priest he accepted all of us in him. Okay, now hear this. Let's come back. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों में दुखी ना हो। कितने लोगों को यहां पर कभी ऐसा लगा है कि जिस चीज से आप जा रहे हो, अगर आप किसी को बताओ भी वो समझ नहीं सकता? कोई अगर है हाथ तो उठाओ। How many people मुझे have, भी लगा ऐसा, सच बोलने की बात है। how many people कभी have, आप ऐसे, तो बाइबल हमें बताती है हमारा एक ऐसा महायाजक है the Bible tells us we have such a high priest who can sympathize with our weaknesses. जो हमारी उन दुर्बलताओं में सहानुभूति रखता है हमारे और प्रति। ये जो शब्द sympathize है, ये sympathio शब्द से आता है। ये sympathize शब्द it comes from sympathio. और ये इतना सुंदर शब्द है ना, ये केवल नए नियम में 2 बार कहा गया है और केवल इब्रानी की पुस्तक में महायाजक के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। This is such a beautiful word. It has only been used twice in the New Testament, and both the times in Hebrews in reference to the high priest. और इसका जो मतलब है, it means to suffer along with. It means, इसका अर्थ है साथ में सहना या साथ में किसी से सताव को ले लेना। आप सोच सकते हो बाइबल कह रही है इसका मतलब क्या है? जब कभी आप किसी दुख से, जब कभी आप कभी बुरे टाइम से गए हो, जो आपने सहा है आपके महायाजक ने आपके साथ सहा है।
That means the Bible is saying whenever you've been through a hard time in life, whenever you suffered something, your high priest has suffered with you. और ये जो शब्द वीकनेसेस है, ये शब्द फिजिकल वीकनेस के बारे में भी है, बीमारियों के बारे में भी है, ये मेंटल वीकनेसेस के बारे में भी है, ये कमियों के बारे में भी है। यानी अगर आप किसी दर्द में थे, किसी बीमारी में थे, वो दर्द केवल आपने नहीं झेला, आपके महायाजक ने वही दर्द आपके साथ झेला। And this word weakness includes your physical ailments, your mental torment, every pain and suffering you have ever suffered, your high priest has suffered with you. That's why Jesus is a great high priest. इसीलिए यीशु एक महान महायाजक है। Nobody can take his place. कोई उसका स्थान ले ही नहीं सकता। देखो क्या लिखा है, वो हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा ऐसा महायाजक नहीं, यानी जब आप दुखी हुए वो आपके साथ दुखी हुआ। We don't have such a high priest who cannot sympathize with us. When you were sorrowful, he suffered it It's with you. not an empty empathy or sympathy. Oh, अरे कितना बुरा हुआ उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा महायाजक नहीं है। ये खोखला तरस दिखाना नहीं है कि हाय ऐसा हो गया, but this is not who our high क्योंकि priest हम is. we are limited by our humanity. अगर आप फील भी करना चाहे, आप नहीं फील कर सकते। अगर दूसरा व्यक्ति जिस चीज से जा रहा है, आप नहीं फील कर सकते उसको। हम अपनी इंसानियत से सीमित हैं. We can never truly feel what someone else is going through. मगर बाइबल कह रही है हमारा एक ऐसा महान महायाजक है But the Bible is saying we have such a great high priest जो हमारी कमजोरियों में, जो हमारी बीमारियों में, जो हमारी दुर्बलताओं में उसने हमारे साथ दुख उठाया। who sympathizes with us in our sicknesses, our sorrows, our troubles. It means to feel the same thing with the same exact intensity. इसका अर्थ है उतने ही दर्द के साथ उस दर्द को सहना, उतने ही परेशानी के साथ उस परेशानी को सहना. आप किसी रिश्ते में थे, आप शादी में थे, आपका पार्टनर छोड़ के चला गया, उसने आपको धोखा दिया. He felt the betrayal exactly as you felt the betrayal. You were in a marriage, in a relationship, and your partner deceived you, they betrayed you. He received that same betrayal as you. You have lost a loved family member. एक प्रियजन को खोया अगर आपने, He felt the pain. उसने उस दर्द को सहा है. It's not theoretical. ये ज्ञान की बात नहीं है. जब आप सच में मसीह के बारे में जानेंगे और समझेंगे तो आप जानेंगे वो कितना केवल पापों से क्षमा करके स्वर्ग के बारे में जाने की बात नहीं है. When you will truly know Christ, you will know how great it is. It's not just about forgiveness of sins and going to heaven. आप जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं जो आप इस दुनिया में होकर जाएंगे जिससे मसीह होकर ना गया हो और इसीलिए आपके साथ वो ना सहता उस चीज को. There is nothing in this world that you will ever go through which Christ has not already suffered for you, that he will not go through with you. अगर परमेश्वर एक केवल आत्मा होता और कभी मनुष्य देह धरकर ना आता, उसे कभी भी पता ना चलता, वो सह नहीं सकता वैसे, क्योंकि वो परमेश्वर है, बीमार नहीं हो सकता, वो परमेश्वर, उसको दुख नहीं हो सकता, वो परमेश्वर है, उसकी परीक्षा नहीं ली जा सकती. मगर क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, वो जानता है इस सब से होकर जाने में कैसा लगता है. Because God is a spirit, he could not have been tested, he could not have been sick, but because he became a man, he knows what it is to go through all the sufferings that we go through. Hear this. So we have a high priest who can sympathize with our weaknesses. हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में दुखी होता है. Because he was in all points tempted as we are, yet without sin. क्योंकि वो सब बातों में हमारी ही तरह परखा गया तो भी निष्पाप निकला. क्योंकि वो आपके और मेरी तरह मांस और लहू बनकर आया. He became flesh and blood like us. He is familiar with the frailty of our humanity. He knows the weaknesses of our human nature. वो हमारे मनुष्य स्वभाव की कमजोरियों को, दुर्बलताओं को जानता है. इसीलिए, hear this. Are you ready? तैयार है? He doesn't get angry at your weaknesses. He sympathizes with your weaknesses. इसीलिए वो आपकी कमजोरियों पर गुस्सा नहीं होता, वो आपकी कमजोरियों में आपके साथ सहानुभूति रखता है. आप जानते हैं कोई भी मसीह ऐसा नहीं जो मसीह को जानता है और आज पाप में उसे मजा आता है. वो बंधन में. हमें इतने मैसेजेस आते हैं, अपोस्टल जी हमारे लिए प्रार्थना करो.
मैं व्यभिचार में फंसा हुआ हूँ, मैं शराब की लत में फंसा, मैं बाहर आना चाहता हूँ। उनका मन क्या है, उनका जो विवेक है वो क्या चाहता है, वो पवित्र जीवन जिए, मगर वो बंधे हुए हैं। जब परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जो बंधन में हैं, तो वो गुस्से में श्राप नहीं देता, उनके साथ वो क्या करता है, वो सिंपथाइज करता है, उनके साथ वो उन पर दया दिखाता है। There are so many people that message us and say, I am in pornography, I'm in addictions, I'm in alcohol, I want to come out. So many believers. There is not one believer who enjoys sin, but they want to come out. And when God looks at such people, He does not get angry or curses them. He sympathizes